लेटर का पार्ट 1 जो प्रीवियस वीडियो हमारा गया है उसमें हम लोगों ने लेटर के कंपोनेंट्स को देखा। 8 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया था फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स में, जिसमें फॉर्मल में 8 के 8 कंपोनेंट्स यूज करने थे और इनफॉर्मल में 5 कंपोनेंट्स यूज करने थे। अब आगे बढ़ें और एक एक लेटर्स की बात करते। देखिए, आपको जो लेटर्स एग्जामिनेशन में आने हैं उसमें लेटर टू एडिटर आना है, बिजनेस लेटर आना है। तो बिजनेस लेटर की जब बात करेंगे ना, अगर हम बिजनेस लेटर की बात करें कि आपको बिजनेस लेटर कैसा आना है, तो बिजनेस लेटर में सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन होगा लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है। दूसरा सवाल आपका आ जाएगा लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। और तीसरा सवाल आपका आ सकता है इसमें लेटर ऑफ कंप्लेंट, लेटर ऑफ कंप्लेंट। देखिएगा, कई वैरायटी के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। अब ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस में कुछ गुड्स खराब आ गई तो उस पर कंप्लेंट भी बन जाता है। इंक्वायरी के सवाल आते हैं, प्लेसिंग ऑर्डर के सवाल आते हैं। तो 1 बाई 1 हम लोग एक एक वीडियो बनाते चलेंगे जिसमें हम प्लेसिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इंक्वायरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ में हम लोग सॉल्व करेंगे फिर कंप्लेंट के क्वेश्चन को, ठीक है। फिर एक वीडियो आपके लिए लेटर टू एडिटर का भी मैं बना दूंगा और एक वीडियो बना दूंगा जॉब एप्लीकेशन का। तो इतने वीडियोस को हम लोग अगर कर लेते हैं तो लेटर में शायद मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई प्रॉब्लम रहने वाली है। तो चलिए स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं लेटर, बिजनेस लेटर से ही आज स्टार्ट करेंगे। और एक क्वेश्चन मैंने यहां पर भी आपके लिए डाल के रखा है। अब देखिए, क्वेश्चन में किस बात पे ज्यादा फोकस करना चाहिए इस पर देखिए। फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड द क्वेश्चन। देखो, बेसिक सी बात है। हम लेटर इतने लोगों से, आप गौर करके देखिए कि आपने बचपन से जब भी स्टैंडर्ड इंग्लिश को पढ़ना शुरू किया होगा तो जो भी टीचर आए होंगे आपने लेटर को पढ़ा ही होगा उनसे। फिर भी ये बेसिक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि उन्होंने क्या पढ़ाया, प्रॉब्लम इसमें है कि आपने किस टेक्निक के थ्रू इसे पढ़ा और कैसे आपने समझा। तो इसको समझने का तरीका देखिए। तो यू आर रोहित, तो सबसे पहले आप समझिए कि आप रोहित हैं, तो आप क्या है, सेंडर है, ठीक है। सेंडर है तो ये नाम हम कहां पर यूज करने वाले हैं, इस नाम को हम सिग्नेचर में यूज करने वाले हैं। पहले ये फाइंड आउट करके आप रखिए सिग्नेचर। कुछ होमवर्क भी किया कीजिए भाई साहब। अच्छा, द प्रोपराइटर, अच्छा ठीक है, आप प्रोपराइटर हैं, तो प्रोपराइटर हैं तो ये आपका क्या हो गया, डिजिग्नेशन हो गया। ये क्या हो गया, डिजिग्नेशन हो गया। चलिए, ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, यहां पर क्वेश्चन को समझिए। अगर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स रख रहे हैं, इसका मतलब है कि बेसिकली नेम तो आपको नहीं पता है। नहीं, देखिए ना क्या कह रहा है, ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तो नाम तो नहीं पता कि कौन सा दुकान का नाम है, गुड्स शॉप कौन सा दुकान का नाम है। तो यहां पर मैं एक हाइपोथेटिकल शॉप का नाम आपको सोचना पड़ेगा। मतलब इमेजिन द नेम ऑफ ए शॉप, नेम ऑफ ए शॉप। चलिए भैया, हम लोग दुकान का नाम सोच लेते हैं कि दुकान का नाम क्या है। तो एक कुछ भी आप रख लीजिए, जैसे एमएस मतलब मेसर्स, ठीक है। मेसर्स का यूज करते हैं जब प्रोप्राइटरशिप होती है। तो एमएस तेजस मान लीजिए, रख लिया दुकान का नाम, एमएस तेजस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, यही गुड्स है ना भाई। तो एमएस तेजस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स हमने यहां रख लिया दुकान का नाम। एड्रेस हमारे पास ये है पंजाबी बाग दिल्ली, तो हमें एड्रेस की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एड्रेस हमारे पास है ही पंजाबी बाग दिल्ली। अच्छा ठीक है, उसके बाद हम किसे लिख रहे हैं, राइट ए लेटर टू ए होलसेल डीलर ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स। अब फिर यहां देखिए, जिसे हम लेटर लिखेंगे उस डीलर का एड्रेस और नेम भी हमें नहीं पता है। अच्छा, हम तो लिखने जा रहे हैं किसे, उस डीलर के मालिक को, माने होलसेल डीलर को। होलसेल डीलर कौन होगा, मालिक होगा। मालिक होगा तो हम किसे लिख देंगे, द प्रोपराइटर को। प्रोपराइटर ही होगा ना, प्रोपराइटर मतलब मालिक ही हो गया, प्रोपराइटर को लिखेंगे। और प्रोपराइटर, अब इसका भी एक हमें दुकान बनाना पड़ेगा होलसेल का। अच्छा,
तो M/S दे देते हैं, ठीक है। अब कृष्णा यहां पे हमने डाल दिया, एक नाम हम डाल रहे हैं कृष्णा, ठीक है। मान लो कि नहीं होलसेल है तो कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, सपोज दैट कि दिल्ली का ही है तो हम यहां दे देते हैं कुछ भी 1/2 लाजपत नगर, ठीक है, न्यू दिल्ली। ये हमने एक एड्रेस, देखिए गौर करिएगा, ये एड्रेस हम तभी बना सकते हैं जब क्वेश्चन एड्रेस को क्लेरिफाई नहीं कर रहा, और क्वेश्चन में एड्रेस है तो फिर हमें कुछ भी अपने तरफ से नहीं बनाना। अब सवाल है कि इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है, फ्यू गुड्स इलेक्ट्रिकल आइटम के लिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए। अच्छा, तो सवाल उठता है कि हम क्या चीजें उनसे ले सकते हैं। तो सवाल है कि इलेक्ट्रिकल में हम क्या ले सकते हैं, तो एक लिस्ट बना लेते हैं, कौन सी चीज का ऑर्डर ले सकते हैं। ट्यूब सेट्स ले सकते हैं, ये इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम ले सकते हैं एलईडी बल्ब्स ले सकते हैं या नहीं, इलेक्ट्रिकल है। तीसरा हम ले सकते हैं, अगर ट्यूब सेट ले लिया, एलईडी बल्ब्स ले लिया, तो और आप क्या ले सकते हैं, सीलिंग फैन ले सकते हैं। अच्छा, तो ये काम कर लेते हैं, सीलिंग फैंस ले सकते हैं, ये भी खरीद लेंगे। स्टैंड फैंस भी ले सकते हैं, चौथा में आ जाइए तो स्टैंड फैंस भी ले सकते हैं, तो ये भी खरीद लेंगे। हाँ, एसी वगैरह लेंगे तो अब ये बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गया, जबकि क्वेश्चन में देखिए बेसिकली कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल, तो ज्यादातर मैं इलेक्ट्रिकल पे ही जा रहा हूं। आपकी दुकान इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक है और यहां पर कह रहा है कि होलसेल डीलर ऑफ इलेक्ट्रिकल, तो मैं इलेक्ट्रिकल पे ज्यादा जा रहा हूं, ठीक है। तो हमने स्टैंड फैंस ले लिया। स्टैंड फैंस के अलावा आप मिक्सर ग्राइंडर ले सकते हैं, तो एक ये भी ले लेते हैं। अच्छा, पांचवा ले लेते हैं मिक्सर ग्राइंडर। अब एक बात आप गौर करिएगा कि मिक्सर ग्राइंडर ले रहे हैं, मिक्सर ग्राइंडर। अब इस तरह के आइटम्स को आप 4-5 आइटम आप दिमाग में बिठा लीजिए कि हम ये इन चीजों का ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो ओवरऑल हमारा होमवर्क ये रफ में हमने कर लिया कि कैसे कैसे ऑर्डर प्लेस करना है, क्या ऑर्डर प्लेस करना है। अब हमें इस लेटर को लिखने का तरीका आना चाहिए। बहुत बढ़िया से देखिए और बहुत बढ़िया से समझिए। सबसे पहले ऊपर हमें क्या देना है, हेडिंग देना है। अब देखिए बच्चे लोग हैं या फिर कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला भी इस वीडियो को देख रहा है, तो उसे ये समझना चाहिए कि सबसे ऊपर हमें हेडिंग देना है, और हेडिंग हमारा एड्रेस है। हमारा नाम नहीं आना चाहिए वहां पर, हमारा एड्रेस आना चाहिए। तो चलिए, एड्रेस तो हमारे पास है पंजाबी बाग दिल्ली, और हमने दुकान का नाम इमेजिन किया है MS तेजस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहां पे MS हमने क्या डाल दिया, तेजस इलेक्ट्रॉनिक्स, MS तेजस MS तेजस इलेक्ट्रॉनिक्स हमने डाल दिया। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इलेक्ट्रिकल्स भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, चलिए ये डाल दिया। इसके बाद हमारा एड्रेस क्या है, पंजाबी बाग दिल्ली, तो हम यहां पे डाल रहे हैं पंजाबी बाग दिल्ली। चलिए, हमने डाल दिया पंजाबी बाग दिल्ली। अब यहां पर में एक लाइन का स्पेस देना है, और स्पेस देने के बाद में हमें डेट लिखना है। तो आज का डेट है 19 अप्रैल 2022, ये हमने मेंशन किया। फिर हमें एक लाइन का यहां पर में स्पेस देना है। अब हमें लेके आना है सुपरस्क्रिप्शन। जैसा आपको पता है कि ये एड्रेस है किनका, जिनके पास हम लेटर को सेंड आउट कर रहे हैं, ये उनका एड्रेस है सुपरस्क्रिप्शन। तो अब उनके एड्रेस पर आ रहे हैं, तो उनका एड्रेस क्या है, द प्रोपराइटर। तो यहां से ले रहे हैं हम लोग क्या, द प्रोपराइटर, मलकियत हो गई। MS क्या नाम है इसका, कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। 1/2 लाजपत नगर कॉमा में दिल्ली। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं इसको 3 ही लाइन में रखने का, आप चाहें तो दिल्ली को नीचे ला सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि कोशिश करिए कि 3 लाइन में रखने का, मैक्सिमम 4 में ले जाइए, उससे ज्यादा में एड्रेस को ले जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा,
उसके बाद फिर आ जाइए, अच्छा न्यू दिल्ली अगर लेंगे तो न्यू दिल्ली भी ले सकते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, हम 4 में ही इसको ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं न्यू दिल्ली, ठीक है न्यू दिल्ली। एक लाइन का यहाँ पर में स्पेस डालेंगे और स्पेस डालने के बाद अब हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए सब्जेक्ट जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक होता है, ठीक है। तो एक चीज मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट 4 से 6 वर्ड में होना चाहिए। तो ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल आइटम्स, मैंने यहां पे सब्जेक्ट बनाया ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल आइटम्स। अब आप मेरा वर्ड गिन लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 मैक्स मैंने यूज कर लिया, ठीक है। तो मैक्सिमम हम 4 से 6 ले सकते हैं, ठीक। तो यहां पर हमने ले लिया। अब देखिए सबसे बेस्ट सैल्यूटेशन बिजनेस लेटर का क्या होता है। बिजनेस लेटर का सबसे बेस्ट सैल्यूटेशन है कि ये ब्लैंक यहां दिया और यहां पे हमने सर लिख करके कॉमा दे दिया, कोई डियर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर मैं आइए एक बात बताइए, आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो पहला लाइन क्या होना चाहिए, फर्स्ट लाइन क्या होना चाहिए। यहां हम पहला लाइन लिखेंगे, हाउ यू कम टू नो दैट दिस प्रोप्राइटरशिप इज गोइंग टू प्रोवाइड यू गुड्स। आपको पता कैसे चला, कैसे पता चला, किस तरीके से आपने सोचा कि आप इन्हीं को ऑर्डर देंगे, ये तो दिमाग में होना चाहिए। तो इसका तरीका क्या है, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, विथ reference to your advertisement, ये advertisement in the Times of India, in the Times, क्योंकि पेपर का नाम है ऑफ इंडिया, इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। आपका जो एडवर्टाइजमेंट था टाइम्स ऑफ इंडिया में, डेट एक डाल दीजिए, डेटेड 17 अप्रैल 2022, डेटेड जरूरत नहीं है, 17 अप्रैल 2022, 2022 17 अप्रैल का, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट था। अच्छा एडवर्टाइजमेंट किस चीज के बारे में होगा, इलेक्ट्रिकल गुड्स के बारे में। अच्छा एक तरीका ये है, अभी रुकिएगा, अभी समझिए, मैं हमेशा हड़बड़ा करके कुछ भी नहीं सीखिए, ढंग से समझिए इसको। अब विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 17 अप्रैल 22। अच्छा कई ऐसी भी बात हो सकती है, हमें एडवर्टाइजमेंट की जरूरत क्या है, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिकल शॉप है, वो काफी फेमस है, हमने टेलीफोन पे बात किया और ऑर्डर को प्लेस किया, ये भी बात हो सकती है, बात करके हमने समझ लिया टर्म एंड कंडीशन। तो आप क्या करेंगे, विथ रेफरेंस टू योर, अब यहां से टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड सो एंड सो, इतना के जगह पर मैं ऑब्लिक, देखिए मैं ऑब्लिक दे रहा हूं, आपको ये यूज करना है एडवर्टाइजमेंट वाला, आप ये यूज करिए, नहीं तो इसके जगह पर आप क्या कर सकते हैं, टू आवर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, टू आवर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, हमारी और आपके बीच में जो टेलीफोनिक बातचीत हुई ऑन अभी कल का डे मंडे था, तो ऑन मंडे 18 अप्रैल को हमारे और आपके बीच में जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, ठीक है, 2022 एट 4 PM 4 बजे में, ठीक है, आई विश टू प्लेस। अब ये देख लीजिए, यहां से यहां तक रखे, गौर करिएगा, फिर गड़बड़ाइएगा मत आप लोग। अब देखिए ऑब्लिक दे दिया, टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड सो एंड सो, या ये नहीं करना है, टू आवर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ऑन मंडे 18 अप्रैल एट 4 PM। अब इसके बाद में यहां से हम लोग यहां तक कर लिए, यहां से ऐड कर देंगे, आई विश टू प्लेस, मैं प्लेस करना चाहता हूं
क्या प्लेस करना चाहता हूं? आई विश टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल आइटम्स. प्लेस एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ certain इलेक्ट्रिकल आइटम्स. मैं आपको सर्टेन इलेक्ट्रिकल आइटम्स के सप्लाई के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूं. ठीक है. अच्छा, एक बात तो कह दे कि जो गुड्स आने चाहिए वो अच्छे कंडीशंस में आने चाहिए. ठीक है, इस बात को ही मेंशन कर दें. अच्छा, द गुड्स जितने भी गुड्स हैं, द गुड्स अच्छा शुड बी डिस्पैच. या ऐसा करिए, आप रिक्वेस्ट थोड़ा कर लीजिए, थोड़ा रिक्वेस्ट कर लीजिए. यू आर रिक्वेस्टेड टू डिस्पैच the goods in good condition. You are requested to dispatch the goods in good condition on the above mentioned address. एड्रेस हमारा ऊपर दिया हुआ है. On the above mentioned address, एड्रेस जो ऊपर दिया हुआ है उसी एड्रेस पर में आप भेज दीजिए. कितने दिनों में? विदिन ए फोर्टनाइट 15 दिन को कहते हैं. विदिन ए कितने दिनों में? फोर्टनाइट. अच्छा, कब से फोर्टनाइट माना जाएगा? फोर्टनाइट ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर. फोर्टनाइट ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर. इस लेटर के रिसिप्ट के 15 दिन के अंदर आप क्या करिए, तो ये गुड्स जो हमने कहा उसे एवब मेंशन एड्रेस पर में गुड कंडीशन में डिस्पैच करिए. इज दैट क्लियर? अच्छा, ठीक है. तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई. हमने क्या किया है इसको आप समझिए. देखिए, लेटर के हिसाब से चेंज करिएगा. With reference to your advertisement in the Times of India dated 17 April इतना, या नहीं तो यहां से to our telephonic conversation on Monday 18 April इतना at 4 PM. कोई भी एक पार्ट ले लेंगे. I wish to place an order for supply of certain electrical items. You are requested to dispatch the goods in good condition on the above mentioned address within a fortnight of receipt of this letter. आगे दे दीजिए the list of particulars. The list of particulars is given below. List of particular नीचे आप दे रहे हैं, ये क्लियर करिए. और यहां एक लंबा डैश दीजिए. देखिए, लंबा डैश जब देते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. अब लिस्ट ऑफ पर्टिकुलर बनाएंगे. तो लिस्ट ऑफ पर्टिकुलर सबसे पहले यहां पे बना देते हैं क्या, सीरियल नंबर कर देते हैं. सीरियल नंबर के बाद आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम का नाम दे देंगे, ब्रांड दे दीजिए, क्वांटिटी या नंबर दे दीजिए. ठीक है, ये अच्छा रहेगा. सीरियल नंबर किया, उसके बाद नेम दे दीजिए, नेम. अच्छा, उसके बाद दे दीजिए ब्रांड का तो बहुत जरूरत है. और उसके बाद दे दीजिए क्वांटिटी ऑब्लिक नंबर. अब ये ऐसे करके लिस्ट बनाएंगे. सीरियल नंबर 1. अब देखिए, मैंने यहाँ पे 5 चीजें आपके लिए रखी थी. सबसे पहले हम दे देते हैं ट्यूब सेट्स. अब ट्यूब सेट्स आप किस कंपनी की देने जा रहे हैं? बजाज की ले लेते हैं. ठीक है, सबसे सस्ती वाली आती है, ज्यादा लोग पसंद करते हैं. अब बजाज की ट्यूब सेट है, कितनी क्वांटिटी? अब नेचुरल है कि आप अच्छे दुकानदार हैं तो 100 पीसेस ले लेते, मंगवा लेते. चलिए 100 पीसेस मंगवा लेते हैं. ठीक है, उसके बाद दूसरा आ जाइए, सेकंड, लेड बल्ब्स, एलईडी बल्ब्स ले लेते हैं. अब एलईडी बल्ब्स जो है ये किस कंपनी के लेते हैं? ऐसा करते हैं, सूर्या का ले लेते हैं. इसकी भी अच्छी आती है. और मान लेते हैं कि इसको हम लोग टोटल 100 पीसेस कर देते हैं, है ना.
एलईडी बल्ब्स। अच्छा, एलईडी बल्ब्स में वॉट लिखना बहुत जरूरी है कि नहीं? बिना वॉट के तो क्लियर नहीं होगा। मान लो ये ब्रैकेट में हमने 20 वॉट लिख दिया तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि एलईडी बल्ब्स हमें चाहिए तो कितने वॉट के बल्ब चाहिए। इसके बाद आ जाइए, अगला है सीलिंग फैंस। तीसरा ले लीजिए सीलिंग फैंस। सीलिंग फैंस, जरा स्पेलिंग पे ध्यान रखिएगा सीलिंग फैंस का। अच्छा, सीलिंग फैंस, अब आप सीलिंग फैन लेंगे तो सीलिंग फैन में इंच बड़ा काम करता है, तो सीलिंग फैंस में इंच दे दीजिए 48 इंच का सीलिंग फैन, ठीक है। अच्छा, कंपनी इसका दे देते पोलर, पोलर का सीलिंग फैन। अच्छा, और ये हमें चाहिए कितने? 50 पीसेस। अच्छा, 50 पीसेस दे दिया। उसके बाद हमें स्टैंड फैंस चाहिए। चौथा में आ जाते हैं स्टैंड फैंस। स्टैंड फैंस ये ले लेते हैं उषा का स्टैंड फैंस, ये भी हमें कितने चाहिए? 50 पीसेस चाहिए, ये मेंशन किया। और पांचवा में हम ले लेते हैं क्या? मिक्सर ग्राइंडर। आप ग्राइंडर भी लिखेंगे ना तो काम हो जाएगा। अब ग्राइंडर जो है वो किस कंपनी का लेते हैं? चलिए ये भी हम लोग उषा का ही ले लेते हैं और ये ले रहे हैं 20 पीसेस। अब ध्यान दीजिएगा यार, देखिए 4 भी आपने लिख दिया, 3 से 4 भी तो काफी हो जाता है। 5 लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 से 4 भी अगर आपने लिख दिया ना तो काफी हो जाता है। अब यहां पर में फर्दर हम आगे चलेंगे तो 2-3 बातें इनको कहना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज इंश्योर द गुड्स इन प्रॉपर क्वालिटी। हमने पहले भी दिया है इस बात को कि हम गुड्स को प्रॉपर क्वालिटी में जाएंगे, ये ऊपर हम मेंशन कर चुके हैं, ठीक है। तो प्लीज इंश्योर द गुड्स एंड देयर क्वालिटी बिफोर पैकेजिंग, ये कर दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा देखिए, प्लीज इंश्योर द क्वालिटी ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स आप मंगा रहे हैं उसकी क्वालिटी को इंश्योर कर लीजिए, ठीक है। इंश्योर द क्वालिटी ऑफ गुड्स बिफोर पैकेजिंग, पैकेजिंग से पहले ही उसकी क्वालिटी पे थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए कि भैया उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, ये मेंशन कर लीजिए। अच्छा, साथ में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई तो डिस्काउंट वगैरह भी तो देते होंगे, ये भी लाइन मेंशन कर दीजिए। वी विश टू अवेल हम लेना चाहते हैं द 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट that you offer on a bulk supply। जो बल्क सप्लाई है उसमें आप 10% का डिस्काउंट देते हैं जो हम लेना चाहते हैं, तो हमें भी 10% का डिस्काउंट दे दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, कोई भी दुकानदार आपको गुड्स क्यों भेजेगा जब तक आप कुछ एडवांस नहीं देंगे? तो प्लीज फाइंड द चेक, प्लीज फाइंड द चेक। अब आप एक चेक फाइंड आउट कर लीजिए या बैंक ड्राफ्ट फाइंड आउट कर लीजिए। प्लीज फाइंड द चेक, या फिर यहां आप लिख सकते हैं क्या? बैंक ड्राफ्ट, दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट, प्लीज फाइंड द चेक या फिर बैंक ड्राफ्ट। कितना पैसा? फॉर 1 लाख, 1 लाख, फॉर रुपीज 1 लाख, ठीक है। साथ में क्या दे देंगे? annexed with this letter as an advance, annexed with this letter as an advance के रूप में इसको रख लें, ठीक है। 1 लाख का हमने चेक भेजा है, एडवांस के रूप में इसे क्या कर लें? रख लें। अब बाकी का पैसा कहां देंगे? तो हाँ, बाकी का पैसा कहां देंगे इसको भी लिखना है। द रेस्ट ऑफ द पेमेंट विल बी मेड, क्लियर करिएगा, क्या करिएगा? द रेस्ट ऑफ द जो बाकी का पेमेंट होगा, पेमेंट विल बी मेड, द रेस्ट ऑफ द पेमेंट विल बी मेड कहां दिया जाएगा? कैसे देंगे?
थ्रू चेक के जरिए ही या बैंक ड्राफ्ट के जरिए ही एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कर देते हैं। मेड थ्रू बैंक ड्राफ्ट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम पर बैंक ड्राफ्ट के थ्रू आपको रेस्ट ऑफ द पेमेंट मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, हाँ ऑनलाइन पेमेंट भी आप डाल सकते हैं, आजकल तो बहुत चलता है, एनईएफटी चलता है, आरटीजीएस चलता है, ये भी मेंशन करिए। ठीक है, अच्छा हो गया बात यहां पर में। ठीक है, यहां तक मामला हम लोगों ने क्लियर कर दिया, हमारा लेटर प्लेसिंग ऑर्डर का कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने बारे में डालना है। तो आप यहां एक लाइन का ब्लैंक दीजिए और यहां क्या लीजिएगा, योर्स ट्रूली। अच्छा ठीक है, हमने ट्रूली रख दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, आपका नाम क्या था, रोहित नाम था आपका, तो आपने क्या कर दिया यहां पे, रोहित रख दिया। अच्छा आप थे क्या, आप इस बात को समझिए, तो आप थे प्रोपराइटर। क्या थे आप, प्रोपराइटर थे ना, तो प्रोपराइटर आप किसके प्रोपराइटर थे, तो आपका दुकान था एमएस तेजस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल्स। तो एमएस तेजस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल्स। ठीक है, बस ये हमारा लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर रेडी हो गया। अगर ऐसे आप लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स अवेलेबल मिल जाएंगे। फिर से आप क्वेश्चन को देखिए और फिर से आप क्वेश्चन को समझिएगा कैसे इसको चेंज करना। मान लो सपोज दैट, देखो एक टेक्निक सीखो तो सारा क्वेश्चन बने। मान लो कि तुम्हें बुक्स की सप्लाई का लाइब्रेरी के थ्रू लेटर आ गया, आप मान लो लाइब्रेरी के इंचार्ज हो और आपको बुक्स की सप्लाई करवानी है, राइट, तो कैसे करवाएंगे आप यहां पर मैं अपना एड्रेस देंगे, तो आपका मान लीजिए स्कूल है आनंद इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है, पोस्टल पार्क पटना। अब यहां पे डेट दिया, यहां पे मान लीजिए आप मान लो कि एस चांद वाले को लिख रहे हैं, तो यहां पे देंगे द मैनेजर एस चांद, खजांची रोड पटना व्हाट्सोएवर। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, यहां सर आ गया, जो चेंज होना है ये चीजें चेंज होगी। अब विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट भी दे सकते हैं, या फिर टू आवर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ऑन मंडे, इसमें से एक दे दीजिए। आई विश टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ सर्टेन, अब सर्टेन इलेक्ट्रिकल आइटम्स की जगह देखो कितना आसान है, सर्टेन बुक्स कर दीजिए फॉर आवर लाइब्रेरी, बस इलेक्ट्रिकल आइटम हटा के बुक्स करिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू डिस्पैच द गुड्स, अब यहां देखिए बुक्स हैं तो गुड्स के जगह पे बुक्स मेंशन करिए। ठीक है, इन गुड कंडीशन ऑन द एबव मेंशन्ड एड्रेस within a fortnight of receipt of this letter the list of particular is given below। सब सेम रह जा रहा है, सिर्फ एक दो वर्ड चेंज होगी। फिर यहां पे आइए, नंबर 1 में बुक का नाम या राइटर का नाम और यहां पे कितने पीसेस दे सकते हैं, मजे में दे सकते हैं। उसके बाद आइए प्लीज इंश्योर द क्वांटिटी ऑफ, अब गुड्स के जगह पे क्या कर देंगे, बुक्स कर देंगे, quality of books before packaging, we wish to avail 10% discount that you offer on bulk supply, please find the check bank draft of rupees so and so for rupees 1 lakh annexed with the letter on as an advance, the rest of payment will be made through bank draft। बाकी कुछ नहीं करना है, ये जो कुछ मैंने लाइन दिए है ना बस वही चेंज करना है। मान लो आपका एक हॉस्पिटल है, आप सर्जिकल आइटम्स मंगाने जा रहे हैं, यहाँ हॉस्पिटल का अपना एड्रेस देंगे, यहां पे जिस दुकान से मना रहे हैं उसका एड्रेस देंगे, यहां क्या आ जाएगा, ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ सर्जिकल आइटम्स, यहां क्या आ जाएगा। अब ये सेम यहां तक चलेगा और यहां होगा क्या, आई विश टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ सर्टेन सर्जिकल आइटम्स। फिर यहां तक चलेगा डिस्पैच द सर्जिकल आइटम्स इन गुड कंडीशन अबाउट द अबव मेंशन एड्रेस, मतलब सब कुछ वैसे ही चलेगा, सिर्फ आपको जिन आइटम्स को ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हैं जिनका सप्लाई के लिए, उसको चेंज करते जाइए, फॉर्मेट और तरीका यही रखिए, सारा का सारा लेटर आपका बन जाएगा। जब आप कुछ दिनों तक इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे फिर तो आप सेंटेंसेस को भी अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर राइटिंग सेक्शन होगी। अच्छा, और अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, और ये भी जरूर बताना कि वीडियो कैसा था। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।